हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज फिर हम आपके लिए एक नई पोस्ट लेकर के हाजिर हुए हैं। ये है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से कुछ पोस्ट आपके लिए जो निकली हुई हैं। अगर आप इनमें कुछ में एलिजिबल हैं तो आप इनके लिए अप्लाई ज़रूर करें। जो पोस्ट का एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो 3/2025 है और मतलब 11 तारीख को ये पोस्ट रिलीज़ कर की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। एम्प्लॉयमेंट नोटिस। अब इसमें अगर पोस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कोड 1 है। इसके लिए ये है प्राइवेट सेक्रेटरी की ये पोस्ट है। ये पे लेवल 7 की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। इसमें यूआर की 2 पोस्टें हैं, एक पोस्ट ओबीसी की। इनकी बात करें तो आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन पर्सनल असिस्टेंट का, या फिर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। ठीक है, तो आपके लिए ये सभी की सभी चीज़ें रिक्वायर हैं एसेंशियल एजुकेशन में। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड, यानी आपके पास स्टेनोग्राफी होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश की, और 120 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी की। एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये सारे की सारे क्या हैं, आपकी असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें जब एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इससे कम तो हो सकती है। अब दे रखा है कि जो सेकंड पोस्ट की बात कर लें तो सेकंड पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है। और इसमें एक पोस्ट है ओनली, ये ओबीसी के लिए है। और इसमें जो असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हम करें तो इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेफरेंसी ये इन स्टेनोग्राफर इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि आपकी स्टेनोग्राफी होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। और स्पीड कितनी चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। दूसरा है क्या, इसकी जो तीसरी है इसमें टाइपिंग स्पीड वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। और हिंदी की है 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए स्टेनो में। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें जो फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, एट लास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस एज जूनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर में। ठीक है। अगर हम तीसरी पोस्ट की बात करें तो तीसरी पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ये पोस्ट है, प्रिंटिंग के लिए, पैकिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के, पैकिंग टेक्नोलॉजी के लिए ये चाहिए। और इसकी जो पे लेवल रहने वाला है लेवल 6 ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है। एक पोस्ट है ये यूआर के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए। अब दे रखा है कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास एमए एमटेक डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड की, सॉरी रिलेवेंट फील्ड की होनी चाहिए, यानी जिसकी ये पैकिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपके पास इसी की ही डिग्री होनी चाहिए एमटेक की। और डिग्री में आपके पास कितने, एट लास्ट 55 मार्क्स, मतलब कि 55% से ऊपर ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए, इससे नीचे मार्क्स नहीं चलेगा। अगर और की बात करें तो बीए बीटेक डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, आपके पास बीए बीटेक की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर मतलब ये दूसरा है, ये और में दे रखा है, अगर आपके पास ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है तो भी चल जाएगा। अब दे रखा है कि इसकी एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर एज लिमिट है, सेम ऊपर वाली जो पोस्ट में थी वही एज लिमिट इसमें है कि 35 ईयर एज लिमिट चलेगी। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट की है जो फोर्थ पोस्ट है, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, लेवल 4 की ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है। एक पोस्ट है यूआर की। इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीई बीटेक डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट और फील्ड में आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और आपके इसमें 55 अबव होने चाहिए मार्क्स, मतलब कि 55 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए।
यानी 55 या इससे ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए इसके अंदर। अब हम जो फिफ्थ पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं, वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट है। इसके लिए ये लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की। एक ओबीसी की पोस्ट है इसमें, एक यूआर की, 2 ही पोस्ट हैं इसमें। और इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए, और रिलेवेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब कि कोई भी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन भी हो सकती है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। इसके लिए वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, मतलब कि स्किल टेस्ट के होंगे आपके। स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए। और अगर हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी हिंदी की होनी चाहिए। यानी कि आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड किसकी होनी चाहिए, हिंदी की। और टाइम अलॉटमेंट आपको 10 मिनट मिलेंगे ये टाइपिंग या स्किल टेस्ट के लिए। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें आपकी 30 ईयर्स रहने वाली है। अगर हम सिक्स्थ पोस्ट की बात करें, सिक्स वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट। इसमें ये भी लेवल फर्स्ट की पोस्ट आपकी है, ग्रुप सी की। और एक वैकेंसी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, वो है यूआर की। और इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये +2 और रिलेवेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड साइंस का आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कोई कोर्स का। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन 1 ईयर, 1 साल का आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स एज लिमिट आपकी अच्छी लगी है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।